वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग फाइनेंस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट पे बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंस मॉडल्स क्या है उसको समझते हैं। फाइनेंस मॉडल्स एक न्यूमेरिकल इंडेक्स है। क्लियर? वो मतलब फाइनेंस और कोर्सनेस जो है एग्रीगेट का उसका आइडिया देता है। चलिए, और अगर इसको हम दूसरी तरह से समझें तो ये मीन साइज़ जो एग्रीगेट का है पूरे इंटायर एग्रीगेट में, मतलब जो भी एग्रीगेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं फाइनेंस मॉडल्स निकालने के लिए, तो पूरे इंटायर एग्रीगेट में उसका मीन साइज क्या है एग्रीगेट का, वो फाइनेंस मॉडल्स बताता है। क्लियर? ये आपके बोर्ड पे भी मेंशन है, देख लीजिए कि फाइनेंस मॉडल्स इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स to give an idea of fineness or coarseness of the aggregate and is defined as particle size distribution of aggregate and mean size aggregate present in the entire body of the aggregate. Clear? चलिए अब आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या है। तो कैलकुलेशन एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, अभी आपको शायद समझ में नहीं आए, बट जब हम इसको डिटरमाइन करेंगे फाइनेंस मॉडल्स कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बार हम रीड कर लेते हैं कि इट इज़ कैलकुलेटेड एज द कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑन ईच ऑफ द स्टैंडर्ड सेट ऑफ शिप्स रेंजिंग फ्रॉम 80 mm to 150 माइक्रॉन्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय एन आर्बिट्रेरी नंबर 100। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसको कि हम लोग कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के लिए कौन कौन सा सिप यूज़ करते हैं। तो आप अभी कुछ देर पहले जो कैलकुलेशन के लिए पढ़ें कि वो कि 80 mm से 150 माइक्रोन तक जो हमारा सिप यूज़ करते हैं उस पर जो वेट, मतलब उस पर जो एग्रीगेट रिटेन कर जाता है, उसकी कम्युलेटिव वेट को हम ऐड करते हैं, उसका समेशन लेते हैं डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी नंबर, उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा फाइनेंस मॉडल्स डिटरमाइन हो जाता है। क्लियर? लेकिन वही है कि यहाँ पे कौन कौन सा सिप लेंगे। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए जो सिप है हमारा 80 mm, 40 mm, 20 mm, ये देख लीजिए 10 mm, 4.75 mm। क्लियर? और फाइन एग्रीगेट के लिए क्या है, तो 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन, ये सिप सेट है फाइन एग्रीगेट के लिए एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस मॉडल्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो आपको सामने दिख रहा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में 5 कॉलम्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाने के बाद ये कैलकुलेशन करने के लिए जब हमें लैब में करना हो, लैब में और पेपर पे कैलकुलेशन करना दोनों में डिफरेंट है। मतलब लैब में जो करना है और जो एग्ज़ाम में डिटरमाइन करना है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है एज ए न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जो कैलकुलेट करना है वो डिफरेंट है और लैब में जो डिटरमाइन करना वो डिफरेंट है। तो हम 1 by 1 दोनों पे बात करेंगे। लैब में कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए चलिए देखिए, एक सिप सेट हमने लिया है, ये हमारा ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। क्लियर? ये सिप को हम लोगों ने ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बॉटम से जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर? इस तरह से उसको अरेंज कर लिए। अब यहाँ पे एग्रीगेट हम लोग कितना लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडल्स। तो कोर्स एग्रीगेट हम 500 ग्राम या 1000 ग्राम कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में, इस एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने 1000 ग्राम्स जो है एग्रीगेट लिया है, वो भी कोर्स एग्रीगेट। क्लियर? उसको वेट कर लिए, वेट बैलेंस से 1000 ग्राम एग्रीगेट्स को, और उसके बाद क्या करेंगे, वो सारे एग्रीगेट्स को टॉप सिप जो है उस पर प्लेस कर देंगे। क्लियर? प्लेस करने के बाद ये सारा जो सिप है ये थोड़ा वेटेड है, इसलिए इसको हम लोग मैनुअली सैकिंग नहीं कर सकते हैं, सिविंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली सैकिंग करते हैं, और मैकेनिकली सैकिंग जो है वो 4 से 5 मिनट्स तक करते हैं। 4 से 5 मिनट्स सैकिंग करने के बाद क्या करेंगे कि टॉप से सिप को रिप्लेस करेंगे, मतलब वहाँ से रिमूव करेंगे, और उसके बाद जो उस पर एग्रीगेट रिटेन कर जाएगा सिप पे, उसको वेट कर लेंगे। क्लियर? जो कि आपके टेबल में देख लीजिए,
ये वाले टेबल में आप देख लीजिए कि 80 mm सीप पे कितना एग्रीगेट रिटेन कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया इसमें कुछ भी एग्रीगेट रिटेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 ग्राम दिखा दिया गया है। क्लियर। अब ये क्या है 40 mm, इस पे कितना रिटेन कर रहा है, तो 210 ग्राम रिटेन कर रहा है। 20 mm इस पे कितना रिटेन कर रहा है, तो 410 ग्राम रिटेन कर रहा है। 10 mm इस पे कितना रिटेन कर रहा है, तो इतना कर रहा है। इस पे कितना रिटेन कर रहा है, तो इतना कर रहा है। बाकी सारे पे पास ही नहीं कर रहा है, 4.75 से नीचे पास ही नहीं कर रहा है एग्रीगेट, तो रिटेन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। बट हम इसको सीरियल ऑर्डर में रखते हैं। क्लियर। अब इसका क्या करना है कि ये सारा एग्रीगेट हमारा इतना इतना अलग अलग सीप पे इतना इतना रिटेन किया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, जो कि नेक्स्ट टेबल में परसेंटेज वेट रिटेन। कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो देख लीजिए ये 0 रिटर्न कर रहा है 80 mm सीप पे, तो इसका परसेंटेज 0 ही होगा। बट इस सीप पे 40 mm सीप पे कितना रिटेन कर रहा है, 210 ग्राम। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, तो 210 ग्राम रिटेन कर रहा है कितना में, टोटल एग्रीगेट कितना लिए थे, तो 1000 एग्रीगेट लिए थे। क्लियर। 1000 ग्राम, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21% आ रहा है। क्लियर। उसी तरह से इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 41% आएगा, इसका 25% आएगा, इसका 13% आएगा। क्लियर। बाकी सारे में डॉटेड है क्योंकि कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो उसका परसेंटेज रिटर्न तो आएगा ही नहीं। क्लियर। चलिए अब आगे क्या है, इस कॉलम को समझना है। इसी कॉलम को हम लोग फाइनेंस मॉडल्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि 1 by 1 उसको हम ऐड करते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सीप पे हमारा कितना रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारा 0 रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। बाकी नेक्स्ट सीप पे कितना परसेंटेज रिटर्न कर रहा है, तो 21%। तो इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 0 + 21 = 21। फिर नेक्स्ट सीप पे कितना रिटर्न कर रहा है, तो 41%। तो ये तीनों को ऐड करके 0 + 21 + 41 = 62। फिर इस पर कितना परसेंटेज रिटर्न कर रहा है, 25। तो ये चारों को ऐड कर 0 + 21 + 41 + 25 = 87। इसी तरह से फिर नेक्स्ट सीप के लिए इसको ऐड करके इतना लिखेंगे। बाकी में क्या हो रहा है कि कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो जो आ रहा है मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्या होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 100 ही होगा। इसके लिए भी 100 ही होगा, इसके लिए भी 100 होगा, और इसके लिए भी 100 होगा, और इसके लिए भी 100 होगा। क्लियर। तो ये सारे जब हम इसको ऐड कर देंगे टोटल, इसको जो हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ सी, मतलब समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न। समेशन ऑफ सी इज इक्वल टू, जब सारे को ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद आता है 770। क्लियर। अब इसका हम लोग फाइनेंस मॉडल्स कैसे निकालते हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। एक कॉलम और हमारा छूट गया, परसेंटेज ऑफ पासिंग। तो ये देख लीजिए आप कि यहाँ इस पर कितना परसेंटेज रिटर्न कर रहा है, 0%। तो पास कितना कर रहा है, 100। इस पे कितना रिटर्न कर रहा है, 21%। तो पास कितना कर रहा है, इतना। मतलब जो हमारा रिटर्न कर रहा है क्यूमुलेटिव परसेंटेज, वो 100 में माइनस उतना कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ पासिंग निकल जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम फाइनेंस मॉडल्स जब निकालेंगे, तो फाइनेंस मॉडल्स इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न, यानी समेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी नंबर 100। क्लियर। इसी चीज़ को पीछे मैंने कैलकुलेशन के लिए लैंग्वेज में लिखा था। क्लियर। तो यहाँ पे समेशन ऑफ सी कितना हो रहा है, 770 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7.7 ये हमारा फाइनेंस मॉडल्स निकल चुका है। ठीक है। एक न्यूमेरिकल इंडेक्स है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर। चलिए तो 7.7 हमारा कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडल्स निकल चुका है इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। हम समझ चुके हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं लैब में। अगर यही एग्ज़ाम में प्रॉब्लम पूछा जाए, तो एग्ज़ाम में जब आपका प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो उसमें 2 चीज़ आपके पास गिवन होगा। कौन कौन सा, एक सीव साइज गिवन होगा, क्वेश्चन में ही गिवन होगा, दूसरा वेट रिटर्न इन ग्राम, ये भी गिवन होगा। ये दोनों चीज़ आपको प्रॉब्लम में गिवन हो, बाकी आपको ये दोनों टेबल को आपको लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप समझ चुके हैं कि क्या करना है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है, और ऐड करने के बाद आर्बिट्रेरी नंबर से डिवाइड कर देना है। क्लियर। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से, जो हमारा लैंग्वेज था कैलकुलेशन पे, उसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है
कि इट इज कैलकुलेटेड एज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑन ईच ऑफ द स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिप्स ranging from 80 mm to 150 microns and dividing the sum by an arbitrary number 100। समझ में आ गई होगी बात आपको, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है कि सिप साइज हम लोग जो हमारा फाइनेंस मॉडुलस के लिए है वही यूज़ करते हैं, टोटल सिप यूज़ नहीं करते हैं। कोर्स एग्रीगेट में क्या है कि टोटल सिप यूज़ करते हैं। बहुत सारे बुक में आपको ये मेंशन नहीं है कोर्स एग्रीगेट के लिए, क्लियर, कि टोटल सिप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा फाइनेंस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट का जो कर रहे हैं उसमें हम फाइन एग्रीगेट वाला जो सिप सेट है उसी को यूज़ करते हैं। तो 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। लास्ट में पेन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अगर उससे पास कर जाएगा एग्रीगेट 150 माइक्रोन से तो वो पेन पे आकर के रिटेन कर जाएगा, क्लियर। तो इसमें जो कितना एग्रीगेट रिटेन कर रहा है वो देख लीजिए 4.75। जब हम इसको सेट कर लिए, जब सेविंग किए, इस प्रॉब्लम में जो हम ले रहे हैं एग्जांपल फाइन एग्रीगेट के लिए, इसमें जो टोटल एग्रीगेट हम ले रहे हैं वो 500 ग्राम ले रहे हैं और पिछले कोर्स एग्रीगेट में कितना लिए थे 1000 ग्राम से लिए थे, यहाँ पे 500 ग्राम से ले रहे हैं। तो जब 500 ग्राम्स को टॉप सिप पे यानी ऊपर वाली सिप पे हम रख दिए, प्लेस कर दिए 500 फाइन एग्रीगेट को, उसके बाद हम इस सिप के लिए मैनुअली भी कर सकते हैं क्योंकि इसका वेट थोड़ा उसके कंपेयर में कम होता है, तो इसको आप मैनुअली भी सेविंग कर सकते हैं। मैनुअली सेविंग करने के बाद देखिएगा आप कि 4.75 सिप पे कितना एग्रीगेट रिटेन कर रहा है, तो उसको हम लोग वेट कर लेंगे। तो यहाँ 9 ग्राम कर रहा है, इस पे 30 ग्राम है, इस पे 120 ग्राम है, इस पे 135 ग्राम है और इस सिप पे 106 ग्राम है और इस सिप पे 84 ग्राम है और इस पेन पे 16 ग्राम बच रहा है। उसी तरह से फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का वही तरीका है, क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो 9 कितने में 9 ग्राम रिटर्न कर रहा है तो 500 ग्राम में, टोटल 5 into 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना परसेंट आ जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सारा परसेंटेज आपके सामने राइट है। और उसके बाद क्यूमुलेटिव लिखेंगे तो इसका तो सेम हो जाएगा, फिर इस दोनों को ऐड करके ये लिखेंगे, फिर इस तीनों को ऐड करके ये लिखेंगे, इसी तरह से लिखते जाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे कि जब हम ऐड करने लगेंगे समेशन ऑफ सी, तो ये जो पेन वाला जो रिटेन ये आया है क्यूमुलेटिव, इसको नहीं लेते हैं, क्लियर, क्योंकि पेन सिप में नहीं आ रहा है, वो बस इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो फाइन एग्रीगेट है वो सरफेस पे ना पास कर जाए, सरफेस पे ना मतलब रिटेन कर जाए, क्लियर। तो इसलिए हम पेन को यूज़ करते हैं। तो पेन वाला हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज नहीं लेते हैं। बाकी ये सारे को ऐड कर देंगे, ये जितना भी है इसके 100 के ऊपर सबको ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 277, क्लियर, 277 आ रहा है। तो जब हम फाइनेंस मॉडुलस लिखेंगे, अभी कुछ देर पहले हम लोग यूज कर चुके हैं, क्या होगा, समेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी नंबर 100। तो ये कितना हो गया 277 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.77 ये हमारा रिजल्ट आ चुका है और ये एक न्यूमेरिकल इंडेक्स है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी फाइनेंस मॉडुलस, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का हम लोग कैसे निकालते हैं लैब में और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि फाइनेंस मॉडुलस का रेंज क्या है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का। तो फाइन एग्रीगेट का जो रेंज है फाइनेंस मॉडुलस का वो 2.2 से 3.2 के लिए है, 2 के बीच में है, और कोर्स एग्रीगेट के लिए 5.5 से 8, जो कि आपके बोर्ड पे भी मेंशन है, क्लियर, फाइन एग्रीगेट के लिए और कोर्स एग्रीगेट के लिए। उसके बाद मान लीजिए ऑल एग्रीगेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें दोनों मिक्सअप है, फाइन एग्रीगेट भी है कोर्स एग्रीगेट भी है, तो उसका फाइनेंस मॉडुलस कितना होगा 3.5 से 6.5, क्लियर। एक बात यहाँ पे और बात करनी है कि जब हम लोग फाइनेंस मॉडुलस निकालते हैं सैंड का यानी फाइन एग्रीगेट का, तो सैंड को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फाइन सैंड उसका फाइनेंस मॉडुलस अलग होगा, कोर्स सैंड उसका फाइनेंस मॉडुलस अलग होगा और मीडियम सैंड उसका फाइनेंस मॉडुलस अलग होगा। तो तीनों को कैटेगराइज किया गया है, तीनों का फाइनेंस मॉडुलस अलग अलग है। तो अगर फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन सैंड कितना होगा तो वो 2.2 से 2.6 के बीच में
वेरी करता है, और फाइननेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड वो 2.6 से 2.9 के बीच में वेरी करता है, और फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स सैंड वो 2.9 से 3.2 के बीच में वेरी करता है। क्लियर? जो कि आपके बोर्ड पे भी मेंशन है कि फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन सैंड के लिए कितना हो रहा है, 2.2 से 2.6 में। ये एग्जाम में पूछा गया, पिछले रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा। और मीडियम सैंड के लिए क्या है, 2.6 से 2.9। कोर सैंड के लिए फाइननेस मॉडुलस क्या है, 2.9 से 3.2। तो आपका रेंज फाइन मतलब सैंड का फाइननेस मॉडुलस का रेंज क्या हो रहा है, 2.2 से 3.2 के बीच में, यही हो रहा है ना रेंज फाइन एग्रीगेट का। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग जो है कंक्रीटिंग के लिए कौन से फाइननेस का एग्रीगेट यूज़ करते हैं। तो अगर हम फाइन एग्रीगेट को यूज़ कर रहे हैं यानी सैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो फाइननेस मॉडुलस होना चाहिए वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.6 होना चाहिए। क्लियर? और कोर्स एग्रीगेट जब हम यूज़ कर रहे हैं कंक्रीटिंग के लिए, तो उसका फाइननेस मॉडुलस जो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली वो 6 होना चाहिए। क्लियर? तो आप देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे भी मेंशन है कि फॉर एग्रीगेट्स टू बी यूज्ड फॉर कंक्रीटिंग द फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड शुड अप्रॉक्सीमेटली बी 2.6 एंड दैट ऑफ कोर्स एग्रीगेट अबाउट 6। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।